सीताराम जय सीताराम। अनंत कल्याण गुण संपन्न अकारण करुण करुणा बरुणालय असरण शरण आरति हरण मंगल करण अमंगल हरण श्री सिया रघुनाथ जी की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि विद्या जीवन में अति आवश्यक है। विद्या के न होने से जीवन की सुंदरता, जीवन का बढ़िया होना संभव नहीं है। इसलिए अन्यान्य धर्मों के जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। विद्या की प्राप्ति बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। लेकिन विद्या प्राप्ति के उपरांत उसका अहंकार, ये अच्छी बात नहीं है। विद्या का सच्चा स्वरूप क्या है, इसके विषय में बक्सर वाले श्रमन नारायण जी मामा जी कहा करते थे कि विद्या तो साची वही प्रभु को दे परचार। सच्ची विद्या वही है जो ईश्वर से परिचय कराती है, जो यह ज्ञान देती है कि ईश्वर परमात्मा इस सब तरह से जीव का मंगल करने वाला है, और उसे परिचय करा देती है। जिस परमात्मा को यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन समेत वाणी जान नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती। मन समेत जही जान न वाणी, तरक न सकहीं सकल अनुमानी। सब अनुमान के द्वारा ही ईश्वर की सिद्धि करते हैं। ऐसा जो परमात्मा है यह कृपा पूर्वक अपने आप को जना देता है। जब उसकी कृपा हो जाती तो जीव उसको जान जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। जानने के बाद फिर जीव परमात्मा का हो जाता है। तो सच्ची विद्या की यही शोभा है। जब भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, अभेद दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जगत श्री सीताराम में दिखने लगता है। यह सच्ची विद्या का परिचायक है। एक विद्या का दूसरा रूप है जो विद्वान को अहंकारी बना देता है। यह रूप खतरनाक है। आज के प्रेरक पुष्प में हम भारत के एक महान संत श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित एक रोचक कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। महाप्रभु चैतन्य का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। उनको लोग श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। वे बहुत बड़े विद्वान भी थे और सदैव भक्ति में लगे रहते थे। केशवाचार्य नाम के एक विद्वान ने सरस्वती की उपासना की। जब सरस्वती मैया प्रसन्न हो गई
तो माताजी ने उसे आसु कवित्व का वरदान दे दिया। केशवाचार्य आसु कवि हो गए। किसी भी विषय पर कविता लिखने में कुशल हो गए। जो विषय सामने आता उसके बारे में अतिशीघ्र कविता बना देते थे। संस्कृत में कविता की रचना करते थे। संस्कृत का प्रगाढ़ ज्ञान हो जाने के बाद उनमें अभिमान उत्पन्न हो गया। अब वे पंडितों को ललकारने लगे, शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करते और फिर उनको हराकर उनका अपमान करते। केशवाचार्य जिस तरह पूरे भारत में घूम घूम कर अपना डंका बजा रहे, अपने विजय का खिताब लिख रहे थे। इसी क्रम में किसी ने उन्हें बताया कि एक बहुत बड़े विद्वान नवद्वीप में हैं, गृहस्थ हैं, विद्वत्ता की सीमा है, आप वहां चले जाओ, आप उनसे शास्त्रार्थ करो। केशवाचार्य चैतन्य महाप्रभु को खोजते हुए उनके घर पर पहुंचे। महाप्रभु उस समय गार्हस्थ जीवन में ही थे। उनका नाम था निमाई पंडित। अपने मित्रों के साथ संध्या के समय सरोवर के किनारे बैठे हुए थे। उसी समय केशवाचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने निमाई पंडित को ललकारा शास्त्रार्थ के लिए। निमाई पंडित ने कहा, भगवान, मैं तो एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हूँ और आप आचार्य हैं, पंडित हैं, आपसे मेरी कोई तुलना नहीं है। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप अपने द्वारा रचित संस्कृत की कविताओं को सुनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। केशवाचार्य ने देखा कि सामने वाला तो पहले ही हार स्वीकार कर चुका है। अभिमान में फूलकर संस्कृत में पद्य रचना सुनाने लगा। सुनाते सुनाते जब उसका जी भर गया, तब निमाई पंडित ने कहा कि भगवान, यदि आपका आदेश हो तो आपके रचित कविताओं पर मैं टिप्पणी करूं। केशवाचार्य ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें टिप्पणी करने का साहस है, कर सकते हो तो करो। निमाई पंडित ने संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से केशवाचार्य ने जहाँ जहाँ गलतियाँ की थी बताया, यहाँ आपने यह गलती की, यहाँ आपने यह गलती की। अलंकार की दृष्टि से भी गलतियाँ की हैं आपने। भाव भेद में भी कुछ अंतर सा दिखता है, रस भेद भी सही सही प्रकट नहीं हो पाया है। जब उनकी गलतियों को बताया और केशवाचार्य को निरुत्तर कर दिया, तो केशवाचार्य बहुत दुखी हो गए और वापस अपने घर आ गए। घर आकर के रोने लगे और रोते रोते सो गए, कुछ खाया पिया भी नहीं। रात में सरस्वती जी पुस्तक धारणी वीणावादिनी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, केशवाचार्य क्यों रो रहे हो? बोले कि मुझे यार हार का सामना करना पड़ा है, आपकी कृपा से मैं सदैव जीतता रहा हूँ, लेकिन आज मेरा दुर्भाग्य है, एक पंडित ने मेरे रचित संस्कृत के कविताओं में गलतियाँ दिखाकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि देखो, तुम जिसके पास गए थे वे तो श्री कृष्ण के अवतार हैं। उनके विद्यावल के समक्ष न मेरी विद्या काम कर सकती है, न तुम्हारी काम कर सकती है।
और एक बात याद रखो, विद्या विनय देती है। विद्या से यदि अभिमान प्राप्त हुआ तो विद्या का सही फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। विद्या से विनय की प्राप्ति होनी चाहिए। विनय पात्रता देती है, पात्रता से धन होता है, और वह धन यदि धर्म में लग जाता है तो फिर सुख होने लगता है। कहीं बुद्धि विपरीत हो गई, धन से अधर्म होने लगा तो फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है। धनात् अधर्मः ततः दुखम, धनात् धर्मः ततः सुखम से स्थिति हो जाती। केशवाचार्य पुनः निमाई पंडित के पास आए और उनके चरणों में गिर गए और कहा कि भगवान, भगवती सरस्वती का मुझे दर्शन हुआ। माताजी ने कहा है कि आप साक्षात कृष्ण के अवतार हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महाप्रभु ने कहा, भगवान मैं तो कृष्ण का छोटा सा भक्त हूँ, मैं भगवान का अवतार नहीं हूँ। एक आध गलतियां आपसे हो गई हैं और इस एक दो गलती से आपकी विद्वत्ता को दाग नहीं लगेगा। आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आप यदि मेरी कोई सेवा चाहते हैं तो मुझसे कोई सेवा ले सकते हैं। केशवाचार्य ने कहा कि आपसे हम यही सेवा लेना चाहते हैं कि आप हमें मंत्र देकर कृतार्थ कीजिए, भक्ति का वरदान दीजिए। तब महाप्रभु ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया और उनके जीवन को धन्य कर दिया। विद्या की सार्थकता यही है, विद्या प्राप्ति के बाद जब व्यक्ति अभिमान से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। गोस्वामी ने लिखा है, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जय सही तय सही होई। जिस प्रकार से भी विद्यार्जन करके यदि उसकी बुद्धि भगवान में लग गई तो जीवन उसका धन्य हो जाता है। सीताराम जय।